चलो 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 चंदा भैया फोटो आ बंद भैया अभी बोला जी मीटिंग अभिनंदन इधर देखिए दोनों सब हमहूँ के रची भाई यही पंचायत रजनीश जी पंचायत से हम पंचायत अध्यक्ष हम लोग काउंटी कहाँ है हमने हमीद बाबू लौकीपुर बचा सफरुद्दीन जी यहाँ से फतेहपुर अब है कोई नहीं धनेश्वर धनेश्वर बाबू बधाई हुआ अरे 10 समझ पिला दो भाई अरे उधर जाइए बधाई हो अच्छा आप लोग को भी छठ के पहले बना दो छठ के में बना दो छठ से पहले की बात छठ के तक में तो हो जाएगा अच्छा सुन दो के वाला सब है इसके पीछे में लिखा हुआ है नाइट में लगा भी आज ठीक है परसों मिलेंगे श्रवण बाबू को भेजने से नहीं करना राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी जी के द्वारा जो मिशन तैयार किया गया है कि राज्य से पटना से लेकर के पंचायत स्तर तक युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है कि इस तरह का वोटिंग सेना को तैयार किया जाए, वोटिंग करवाने वाले को, देख रेख करने वाले को, कि एक भी चीटी तक नहीं इधर उधर हो सकती है। इस मिशन के अनुसार हम लोगों को अंदाजा लगाया जा रहा है कि हम लोग हर मामले में सक्सेस हो रहे हैं और अपने मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। और हम भी अपने पंचायत से जो है ना पूरी तरह से हर बूथ का तैयारी करके सबका मोबाइल नंबर के साथ जो है ना सौंप दिए हैं। और कोई भी मीटिंग सीटिंग होता है या कोई भी कार्य करने के लिए आए हैं तो हम लोगों का मिशन है कि लालटेन को कितना तेज रफ्तार से कितना आगे बढ़ाया जाए और इसी के मतलब इसका वोट कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह से बचे, ये सब बारे में सोचने का है ये सभा। पंचायत से नगर पंचायत मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और हमारे जिला अध्यक्ष जो चंद्रशेखर भैया जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है और वो जिला स्तर में अपने स्तर से बहुत लगनशील से काम कर रहे हैं और जो हम लोग को टास्क दिए हैं जो ऊपर से आए हैं वो भैया को मिले हैं, जिला अध्यक्ष को हम लोग को सौंपे हैं। हम लोग अपना पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक सारा काम फुलफिल कंप्लीट है। सिर्फ 8 वर्क कंप्लीट हुआ है, 1 जो सीट बचा हुआ है आज भी फुल हो जाएगा, कल हम सुमन भैया के हैंडओवर में कर देंगे। और बूथ का जहाँ तक सवाल है हम लोग कड़े कमान हमेशा खड़े रहते हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग हमेशा संघर्ष किए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। इसी बात पर अपनी बात बहुत खुशी की बात है कि सबोल प्रखंड से हमारे के सदस्य उनको हम लोग बधाई देते हैं। साथ ही साथ उनसे आगे आए कि जो सब कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को इस सभा का अध्यक्ष सुमन बाबू और मेरे राजद के जिला अध्यक्ष आए हुए चंद्रशेखर यादव जी और तमाम हर एक पंचायत से आए हुए पंचायत अध्यक्ष सभी को मैं अपना धन्यवाद देता हूँ, पहले से अभिनंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि सबौर प्रखंड में सबसे पहले ही जमा कर दिया पंचायत लिस्ट और बहुत पंचायत प्रखंड पिछड़े हुए, लेकिन सबौर में सुमंत बाबू का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसका सहयोगी जितना पंचायत अध्यक्ष है उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं, चलते रहेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम सबको तो अभी
जिला में विसूत्री में सदस्य चुनाव किए हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि यह प्रखंड में जितना जाति में, आवास में, निवास में, चरित्र प्रमाण पत्र में 200-300 रुपया लेके सबको प्रमाण पत्र बनाता है, तो दुकानदारी बंद भी करवाएं बहुत जल्दी। और सीओ भी नोटिसन करवा रहे हैं, जितना पैसा ले रहा है उस पर भी अंकुश लगेगा, जितना गलत व्यवहार कर रहा है ये सब अंचल और प्रखंड, इस पर भी अंकुश लगाने का काम करेंगे। सभी भाई उपस्थिति के जो सभी से मेरा नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि पंचायत में जाके अपना बूथ स्तर पर जितना बना है उससे राष्ट्रीय जनता दल के विषय में अच्छा से प्रचार प्रसार करें और इस पर चर्चा करें कि आज राजद का मुख्यमंत्री बना है तो 1,20,000 टीचर का बहाली ये दिन में नियुक्ति दे दिया। आज दिन तक कौन सरकार ऐसा किया? इस पर चर्चा करके जितना अधिक से अधिक है वोटर को लुभावे और अगला हमारा सबका टारगेट है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय राजा, जय राष्ट्रीय, जय। अभिनंदन समारोह के अध्यक्ष जी और इस प्रखंड के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री सुमंत प्रसाद यादव जी, नगर के अध्यक्ष भाई मुख्तार जी, हमारे बीच उपस्थित विसूत्री के नवनिर्वाचित सदस्य भाई धनेश्वर मंडल जी, लोधीपुर के अध्यक्ष हमीद साहब, शरफुद्दीन साहब, गोपालपुर के अश्वनी प्रसाद यादव जी, बैजलपुर के जालेश्वर यादव जी, मवलखा के रजनीश जी, पड़घड़ी के रणधीर पासवान जी, आपका नाम संजय मंडल जी, आपका नाम मोहम्मद चांद जी, मोहम्मद आसिफ जी, मनोज जी और हमारे बड़े भाई रंजीत प्रसाद यादव जी, और इस सभा में जिन साथी का नाम संबोधन में छूट गया, इसको सुनने नहीं बोले तो सुमंत बाबू का पहले अध्यक्ष ने कहा। अध्यक्ष श्री सुमंत प्रसाद यादव जी और जिन साथी का नाम संबोधन में छूट गया और जो साथी आए हुए हैं, सबों को भागलपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का जो यह कार्यक्रम रखा गया है, विसूत्री के नव मनोनीत कमेटी का अभिनंदन के लिए एवं बूथ कमेटी का समीक्षा के लिए हमारे बीच सबसे पहले जो अभिनंदन समारोह है, तो इसके बारे में मेरा यह कहना है कि हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जगदानंद सिंह जी के द्वारा और हमारे जो महागठबंधन के नेतृत्व कर रहे हैं अभी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो हम लोगों को विसूत्री में
उपाध्यक्ष बनाया है और हमारे साथियों को सदस्य बनाया है, इसके लिए पूरा भागलपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से उन सबों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है कि उन लोगों ने हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पर भरोसा करके हम लोगों का मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं अंतरात्मा से उन लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे जो साथी बैठे हुए हैं उन सभी को मैं अपने तरफ से शुभकामना देता हूं कि आप लोगों के प्यार से और आशीर्वाद से हम लोगों को यह पद मिला है। कार्यकर्ताओं से मेरा यही अनुरोध है कि दल में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। जो मेहनत करता है उसको एक न एक दिन उनको कामयाबी मिलती है। आज भागलपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल परिवार में आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, आपके जिला अध्यक्ष यानी हमको चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी को आज जिला का उपाध्यक्ष बना दिया, विश्वोत्तरी का जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का। भाई धनेश्वर प्रसाद मंडल जी को सदस्य बनाया। आप देखिए कि बहन रबिया खातून को महिला आयोग में सदस्य बनाया। आप देखिए डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उसको जो है बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष बनाया। तो ये कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मान और सम्मान देते आया है, जो साथी मेहनत करता है। आज आपके जो विधायक है मोहम्मद अली अशरफ सिद्दीकी साहब, वो भी जिला में कभी उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उनको विधायक का टिकट मिला। एक बीड़ी बनाने वाली रबिया खातून को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने विधानसभा का टिकट देने का काम किया। ये परिपाटी सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में है, दूसरे किसी पार्टी में नहीं है कि एक कार्यकर्ता को मान और सम्मान देने का। इसलिए मैं हम सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध होगा, आप अपना मेहनत और लगन पार्टी के प्रति बनाए रखें। अब आने वाला कुछ दिनों में हमारे इस प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं सुमंत बाबू, यहाँ के विश्वोत्तरी के अध्यक्ष होने वाले हैं। पार्टी इस पर विचार कर रही है। जब ये विश्वोत्तरी के अध्यक्ष हो जाएंगे, इस प्रखंड में प्रमुख और जिला परिषद सारे मुखिया, सारे सरपंच सब विश्वोत्तरी के अंदर आते हैं, पंचायत समिति। तो इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। आपके जो प्रखंड की कमेटी है, उसी प्रखंड की कमेटी में से सभी को यहाँ सदस्य बनाने का काम पार्टी के द्वारा होगा। जिसको प्रखंड कमेटी में जिसका नाम होगा, सभी विश्वोत्तरी के सदस्य होंगे। और जो सबौर में नगर पंचायत है, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी विश्वोत्तरी के सदस्य होंगे। जैसे भागलपुर में हम लोग उपाध्यक्ष बने और मोहम्मद साहबुद्दीन साहब नगर के अध्यक्ष सदस्य बने, उसी ढंग से प्रखंड में भी जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष होंगे और जो हमारे नगर के अध्यक्ष हैं वो सदस्य होंगे। और प्रखंड के कमेटी के जो साथी हैं वो सब विश्वोत्तरी के सदस्य होंगे। तो आप लोगों का भी पार्टी मान सम्मान देने वाली है। अब दूसरी बात है कि हम लोगों का चुनाव लोकसभा का दस्तक दे दिया है, दरवाजे पर खड़ा है चुनाव। लड़ाई की रणभूमि तैयार हो गई है। सेना जितना जल्दी मुस्तैद हो सके तो हो जाइए। सिर्फ अब रणभेरी में, मैदान में आपको जाने का काम है और किस तरह हम अपना
मैदान में चुनाव जीत के आएंगे, ये सारा दारोमदार हमारे कार्यकर्ताओं के कंधे पर होगा। और इसके लिए सबसे बहुत बड़ी चीज है बीएलए और बूथ कमेटी। बीएलए इसलिए जरूरी है कि हमारा 1 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है। अंतिम प्रकाशन के बाद आपका लोकसभा तक नया नाम नहीं जुटेगा, लोकसभा चुनाव तक नया नाम नहीं जुटेगा। और जब आपके आदमी का नाम ही छूट जाएगा तो आपका आदमी वोट देने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो हम लोग चुनाव में कैसे विजय प्राप्त करेंगे। और बीएलए जब होगा तो वो बीएलए वोटर लिस्ट को देखेगा। वोटर लिस्ट फाइनल होने के पहले ये तय होगा कि मेरा किस साथी का नाम छूट गया है और मेरा जो विरोधी है उसका कौन आदमी मर गया है, मृत्यु हो गया है और उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है, तो उसका नाम हमको हटवाना है। तो जब आप बीएलए बन जाइएगा तो बीएलए के हस्ताक्षर के बिना बीएलओ ने जो फाइनल करेगा मतदाता सूची वो पास नहीं होगा डीएम साहब के यहाँ। इसलिए बीएलए को बनना अति आवश्यक है। जितना शीघ्र हो बीएलए की सूची हमको जमा कीजिए ताकि हम डीएम साहब के यहाँ उसको जमा कर दें, ताकि आपका मतदाता सूची जो फाइनल होने जा रहा है उस पर आपका पैनी नजर रहेगा। जिनका नाम छूटा हुआ बच्चे का है, हाँ, तो उसका ये ब्लॉक स्तर पर भी जोड़ने का है, क्या नाम जोड़वाने के लिए वोटर अभी 2 दिन महाअभियान हुआ था, 2 दिन इधर महाअभियान हुआ था और 2 दिन महाअभियान होगा। और अभी आप 31 दिसंबर के पहले मतदाता सूची में ऑनलाइन करके इलेक्शन के वार्ड उस पर जा करके अपने इलेक्शन साइट पे जा करके आप अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या अपने बूथ के बीएलओ को पकड़ करके उसका 2 गो पहचान पत्र दे करके और फॉर्म भर करके नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन 25 दिसंबर या कई तारीख डेट है, उस दिन तक यदि आप नहीं जमा कर पाए तो फिर इस बार आपका नाम छूट जाए, वंचित रहे। और सर हम लोग अपने स्कूल के बीएलओ से बोल के नाम बच्चे का जुड़वा सकते हैं। हाँ, नहीं तो ऑनलाइन भी कीजिए ना। 20 साल का हो गया लेकिन नहीं उसको एकदम जुड़वाइए। आप एक्टिव हो वही तो हम ऑनलाइन नहीं बढ़िया होगा। बैंक लड़का सबसे बड़ा 50 का रजिस्टर लगभग करेगा। अब उससे नहीं होता, ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। हाँ, राशन कार्ड होगा ना, बनदेगा नाम है उसका, एक आधार कार्ड, एक अरे उसका स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, बनाइए ना। राशन कार्ड होगा, बैंक पासबुक होगा, बैंक पासबुक होगा, जमीन का केवाला होगा, 2 गो प्रूफ चाहिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में जुटेगा। या निवास चाहिए या आवासीय चाहिए। तो ये काम आप लोग जितना जल्दी हो। अब दूसरा चीज है, आप खेल के मैदान में जाइए, 2 विरोधी जहां टकराता है, यदि आपका गोलकी मजबूत नहीं हो, गोलकीपर मजबूत नहीं है, तो आपका विरोधी जितना गोल दागना चाहेगा दाग देगा। अब उस गोल को रोकने के लिए हमको बूथ की कमेटी बनाना बहुत जरूरी है। बूथ की कमेटी, अब हमारा इलेक्शन का घोषणा किस दिन चुनाव आयोग कर देगा इसका कोई निश्चित नहीं है। और हम अभी हथियार से लैस ही नहीं है। हमारे पास चुनाव मैदान में जंग करने के लिए औजार ही नहीं है, तो हम अपने दुश्मनों को परास्त कैसे करेंगे। उसका सबसे बड़ा हथियार है बूथ कमेटी।
बूथ कमेटी जितना शीघ्र हो इसको जमा करने का आप कष्ट करेंगे। आप लोग को 3 महीना पहले से हम लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बूथ कमेटी जमा कीजिए। आप चुनाव जीतने का बात करते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जीत सकते हैं? जब तक बूथ नहीं जीतेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे? क्योंकि बूथ पर हम चाक चौबंद व्यवस्था, जो मेरा वोटर है वो एक एक वोट घर से निकाल कर, चाहे वो रिक्शा पे हो, ठेला पे हो, खटिया टांग पे हो, चौकी टांग पे हो, उसका 100 में 100% पोल अपने जो महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में नहीं करेंगे तो हम अपना सरकार और जो केंद्र में जो झूठा सरकार बैठा हुआ है उसको हम लोग कैसे हटाएं? ये बड़ी बात है। इसलिए बूथ कमेटी जमा करना अति आवश्यक है। तीसरी बात आता है पार्टी का। हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो अभी गौरवशाली काम किया है, पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां एक दिन में, एक समय में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया है। इस चीज का प्रचार प्रसार अपने गांव तक करें, अपने कस्बे तक करें। हमारे सरकार ने जो काम कर रही है उसकी उपलब्धि को आप गांव-गांव तक प्रचारित करने का काम करें। अभी तक में बिहार सरकार ने, जो तेजस्वी जी और नीतीश जी का गठबंधन की सरकार है, उसने बिहार में 4 लाख नौकरी देने का काम कर चुका है और 2024 और 24 के पहले 10 लाख नौकरी देंगे। जो हमारे नेता ने वादा किया था जनता से 10 लाख नौकरी देने का, उसमें 4 लाख नौकरी दे चुके हैं। जो हमारे नेता ने, जो हमारे महागठबंधन के जो मुखिया हैं नीतीश जी और तेजस्वी जी ने जो पटना के गांधी मैदान में घोषणा किया था कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, तो रोजगार भी 5 लाख लोगों को मिल चुका है। चाहे तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, विकास मित्र हो, चाहे आशा दीदी हो, चाहे जीविका दीदी हो, इन सब के नियुक्ति को रोजगार श्रेणी में रखा गया है और 5 लाख रोजगार दे चुके, 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है ये सरकार ने और 4 लाख लोगों को नौकरी दे दिया है। बचे हुए 6 लाख लोगों को भी यथाशीघ्र ये सरकार नौकरी देंगे और जो 5 लाख रोजगार और बचा हुआ है उनको भी ये सरकार देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने इसको गांव तक प्रचारित कीजिए इन सब बातों को। हमारे सरकार ने लोगों को रोजगार देने की बात करता है, युवाओं को रोजगार देने का बात करता है और हमारे विरोधी सरकार ने क्या काम करता है? हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम। जब उससे बैठा है हमारा सरकार रोजगार देने का काम करता है और हमारा विरोधी सरकार सिर्फ हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने का काम, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। इन सब बातों का गांव-गांव तक प्रचार। आज गांव की सड़कें हो, चाहे विद्यालय का जो आज, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, लालू जी ने हम लोगों को सामाजिक आजादी दिलाने का काम किया है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा जो थे, सामंतवादी के सामने एक खटिया पर, एक कुर्सी पर बगल में बैठाने नहीं देता था।
उससे आज़ादी देने का काम और उनमें जुबान देने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सामाजिक आज़ादी दिलाया है, हम जो है आर्थिक आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। और वो आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए ही जातिगत जनगणना करवाया गया है। जातिगत जनगणना होने से पता चल गया कि हमारे घर में कितने लोगों को रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके घर में राशन है कि नहीं है, ये सारे चीज का पता जातिगत जनगणना से हो गया है। आज हमारे देश में जिनकी आबादी 10% है वो 90% भूभाग पर राज कर रहा है। सारे चीज, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, 90% राज 10% के लोग करते हैं। और जिनकी आबादी 90% है उसके पास कुछ भी नहीं है। 10% जमीन जगह हो वो भी मुश्किल से, तो उसको समानता में लाने के लिए ये जातिगत जनगणना करवाया है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी निश्चित करने के लिए ये सरकार जनगणना करवाने का काम किया है। और हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से भी कि पूरे भारत में जनगणना कराने का काम करवाया जाए। खानों में कितने जानवर है उसकी गणना करवा लेते हैं, तो भारत में बसे हुए लोगों की जनगणना, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं? आप देश में बेरोजगारों के लिए जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं? कितने लोग बेरोजगार हैं? इसलिए नहीं करवाता है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में घोषणा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हो गया? 50,000 लोगों को बैठा के रोजगार दिया, उसमें बिहार का 236 आदमी, 15 लाख गरीब के खाते में 15 लाख टका गरीब के खाते में देंगे। क्या मिल गया? इन सब बातों को गांव ग्राम तक आप पहुंचाने का काम करेंगे, तभी हमारा जनता भाई को पता होगा कि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है वो कितना झूठा और फरेब लोगों की सरकार है। सर, गरीब को हम लोगों को मिलता था बाहर जाने के लिए 35% छूट था और चला गया अडवाणी अंबानी। सीनियर सिटीजनशिप खत्म कर दिया, रेल भी किया, भेल भी किया, सेल भी किया, हवाई जहाज भी किया। 4 आदमी मिलकर के इस देश को चला रहा है। 2 आदमी देश बेचने का काम कर रहा है, कल कारखाने, हर चीज इंडिया का बेचने का काम 2 आदमी कर रहा है, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह। और 2 आदमी इस देश को खरीदने का काम कर रहा है, उसका नाम अडानी है और अंबानी है। 4 आदमी हिंदुस्तान को राज कर रहा है, 2 बेचने वाला, 2 खरीदने वाला। और हमारी सरकार लोगों के घर में खुशियां देने का काम कर रहा है, रोजगार देने का काम कर रहा है, उनके बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहा है। आज जो नई शिक्षा नीति लाया है, यदि वो नई शिक्षा नीति लागू हो गया देश में, तो गरीबों के बच्चे तालीम भी हासिल नहीं कर पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए उनका जो नया शिक्षा नीति है उसमें नियम बनाया है कि जिस महाविद्यालय में 3000 बच्चे नहीं होंगे जिस विद्यालय में, उसका रजिस्ट्रेशन और उस स्कूल को समाप्त कर दिया जाएगा। जब आपके गांव ग्राम से स्कूल समाप्त हो जाएगा, एक हमारा सरकार है गांव गांव में स्कूल बनाने का काम कर रहा है, गांव गांव में शिक्षक को देने का काम कर रहा है, ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके तालीम हासिल करें। और दूसरी तरफ वो संघी सरकार जो वहाँ बैठी है, RSS का दलाल का सरकार, वो चाहता है कि गरीब गुरबा का बच्चा पढ़े लिखे नहीं, और हम लोग अपना जो 10% लोग हैं
पूरे भारत में सत्ता पर राज करते रहे और 90% लोग हमारा गुलामी करते रहे। यही उनका सोच है। नई शिक्षा नीति यही है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप गांव-गांव तक जो हमारे सरकार के किए हुए कार्य हैं उनको पहुंचाने का काम करें। और आज महंगाई देख लीजिए, चरम सीमा पर है। आप 500 रुपया कमाते हैं, आपका मजदूरी, एक मजदूर का कितना है 500-400, और आप 400-500 लेकर घर से निकल जाइए तो 400-500 में सब्जी भी नहीं होता, झोला भी नहीं भरता। गरीब के थाली में दाल समाप्त हो गया, चावल कितना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। इसलिए इस सरकार को 2024 में बदल करके पूरे भारत में इंडिया गठबंधन के साथियों को जिताने के लिए हम लोग कमर कस लें, और तभी होगा जब हमारा बूथ कमेटी मजबूत हो जाएगा। हम बूथ जीतेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। हमारा बूथ सबसे मजबूत हो जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। हर बूथ पर चुनाव जीत जाएगा। बस हो गया, चुनाव जीत गए। आप कितना बड़ा खादी का कुर्ता पहन लीजिए, किरीचदार, और आपके बूथ पर यदि आपके गठबंधन के आपके पार्टी को वोट ही नहीं मिला, वो किरीचदार कुर्ता बेकार है। जब आप अपने बूथ पर मजबूत हैं तो आप हर जगह मजबूत हैं। आप एमएलए एमपी जब जिता दीजिएगा, उसके घर पे जाकर बोलिएगा विधायक जी हमारे बूथ पर आपको 1000 वोट आया है, काम नहीं दीजिएगा तो अच्छी बात नहीं होगा। वही आपकी ताकत है। इसलिए आप लोग बूथ जीतिए। तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा आज हम लोगों के बीच रोजगार बांटना शुरू कर दिए हैं, रोजगार देना शुरू कर दिए। आज तक रोजगार नहीं मिल रहा था युवाओं को, आज युवा रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। आप केंद्र से 2024 में बड़का झूठा पार्टी को हटा दीजिए तो हम जो है पूरे भारत में अमन चैन भी बहाल करके दिखा देंगे, और पूरे इंडिया में फैक्ट्री कल कारखाना लगवा दिखा देंगे। आज नरेंद्र मोदी का 9वां साल जा रहा है, और 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक सुई का यदि कहीं फैक्ट्री खोल दिया है पूरे भारत में तो बता दीजिए, एक सुई का कहीं फैक्ट्री खोला है बता दीजिए। और ये काम क्या किया है, जितना फैक्ट्री है उसको बेचने का काम किया है, बस इसके सिवा बनाने का कहीं काम नहीं किया है। अडानी अंबानी का झोला भरा है। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, जो भी बूथ कमेटी बच गया है, जितना बूथ पर नहीं बना है वो 1 से 2 दिन के अंदर दे दें, क्योंकि ये अति आवश्यक चीज़ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय।